यदि किसी भिन्न को, अब भिन्न क्या हो सकती है, भिन्न कोई भी हो सकती है, x अपान वाई भी हो सकती है। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो क्या कहा हमने, यदि किसी भिन्न को भिन्न x अपान वाई को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, उस भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे, तो भिन्न में भिन्न में 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए, जब किसी भिन्न x अपान वाई को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो भिन्न में 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और हमारी भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगी। सवाल देख लेते हैं इसी पे, जैसे कोई भिन्न दी गई हो 30 अपान 120, ये हमारी भिन्न हो गई। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 30 अपान 120 इंटू 100 और क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल लगा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 20 है ये 0 है, ये कैंसिल हो गया, 3 अपान 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 4 से 100 कैंसिल, 4 25 जा 100 और ये 25% आ गया। तो हमारी जो भिन्न थी, फ्रैक्शन थी 30 अपान 120, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दिया और परसेंट का सिंबल लगा दिया, कैलकुलेशन किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 अपान 25% हो गया। तो इस तरह से इस फार्मूले को हमने देख लिया। इस तरह से और फार्मूला हम दूसरा देखते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या देखेंगे, दूसरा फार्मूला देख लेते हैं कि किसी प्रतिशत को अगर भिन्न या दशमलव के रूप में परिवर्तित करने के लिए परसेंट का चिन्ह हटा करके 100 से भाग कर देते हैं तो क्या करते हैं, किसी प्रतिशत को, कोई प्रतिशत दिया गया हो, प्रतिशत को या किसी दशमलव को या किसी दशमलव को क्या करना है, भिन्न के रूप में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 4। जैसे कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई भिन्न दी गई हो और उसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतिशत है, उसको हम जैसे लिखा हुआ है x% लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है, और भिन्न में परिवर्तित करना है तो इससे हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये x अपान 100 कर देंगे और ये हमारी प्रतिशत तो उसमें चेंज हो जाएगी। इसी तरह से दशमलव को भी कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर दी गई है, जैसे दिया गया है, जैसे कि
जैसे लिखा हुआ है 30% लिखा हुआ, जैसे मान लो जैसे लिखा हुआ 30%, अब इसको हमें क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। अब भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज ये 30 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, परसेंट का साइन जैसे ही हटाओगे क्या होगा, इंटू 1/100 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 3/10, यही आंसर हो गया हमारा। अब मान लो कोई संख्या दशमलव में दी गई है, 30 × 5 दिया गया है, जैसे सपोज 30 × 5 दे दिया गया है, 30.5% दिया गया है। अब इसे क्या करेंगे, इक्वल टू 30.5 इंटू 1/100, तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा दिया, 1/100 लिख दिया और ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 30.5/100। अब सपोज दैट मान लो ये तुम पॉइंट हटाना चाहते हो तो ये आपका ये 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा बराबर 305/1000, और इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो बाकी आगे बढ़ जाएगा। बाकी ये आपका क्या होगा, भिन्न में बदल गई है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। एक फॉर्मूला और देख लेंगे इसमें, फॉर्मूला नंबर 5, यदि किसी संख्या में कुछ अंश कुछ प्रतिशत y की कमी, यदि किसी संख्या x में, यदि किसी संख्या x में कुछ प्रतिशत मतलब y% की कमी अथवा वृद्धि हो जाए, कमी या वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि करनी हो या हो जाए, वृद्धि हो जाए या करनी हो, वृद्धि हो जाए या करनी हो, तो नई संख्या होगी, तो नई संख्या होगी। अब क्या होगी, नई संख्या कैसे निकालेंगे, तो अगर इसमें देखो पहले तो क्या बताया गया है, एक तो बताया गया है कमी हो या वृद्धि हो, तो कमी होने के लिए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या होगा, कमी होने के लिए, कमी होने पर नई संख्या, कमी होने पर नई संख्या, तो कमी होने पर नई संख्या का क्या बन जाएगी, सबसे पहले देखते हैं, कमी होने पर नई संख्या क्या हो जाएगी, 100 माइनस वाई, क्या किसकी कमी आई, y% की कमी आई है, तो जितनी संख्या होगी, जो मान लेते हैं 100 हो रही होगी, उसमें से y निकल गई, तो बची क्या, 100 माइनस y/100 इंटू x, ये हो गई। तो दूसरी क्या बताएंगे, दूसरी में क्या हो जाएगा, तो अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने पर नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या क्या हो जाएगी, इसमें वो ऐड हो जाएगा बस 100 + y/100 इंटू एक्स। तो क्या हमने देखा, यदि किसी संख्या x में कुछ प्रतिशत y की कमी हो जाती है, y% की कमी हो या वृद्धि हो करनी हो या हो जाए, तो नई संख्या क्या होगी, तो कमी अगर होती है तो नई संख्या क्या बनेगी, 100 माइनस y/100 इंटू एक्स, अगर वृद्धि होने पर नई संख्या क्या होगी, तो 100 + y/100 इंटू एक्स। तो
कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है, जैसे मान लो कोई किसी की मासिक आय है, किसी की मासिक आय 12,000 रुपये है, किसी की मासिक आय क्या है 12,000 रुपये है, और उसमें 12,000 रुपये है। अब वृद्धि कितने परसेंट हो रही है। अब इसमें मान लीजिए कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। किसी की मासिक आय कितनी है 12,000 रुपये मासिक आय है, अब उसकी आय में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो जा रही है, 25% की वृद्धि हो जा रही है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी, अब उसमें वृद्धि कितनी हो गई है 25% की वृद्धि हो गई, तो अब उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, अब उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी, तो उसकी मासिक तो उसकी नई मासिक आय बोल सकते हो। नई मासिक आय क्या होगी, मासिक आय पहले उसकी कितनी थी 12,000 रुपये थी, वृद्धि कितनी हुई 25% हुई। अब 25% वृद्धि हुई तो उसकी मासिक आय क्या होगी, नई मासिक आय क्या हो जाएगी। तो नई मासिक आय कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे वृद्धि होने पर नई आय क्या होगी, नई संख्या क्या बनेगी, तो 100 + y/100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 प्लस y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25%, 25/100 इंटू x। x क्या है, x ये राशि है जो उसकी राशि रही होगी, ये हो गई 12,000 रुपये। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल, ये 100 और 25 कितना हो जाएगा 125 इंटू 120। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 पंचे 60, 12 गुना 24, 24 6 30, 12 एकम 12, 3 15। तो कितनी ऐसे उसकी आय हो गई, नई मासिक नई आय कितनी हो गई 15,000 रुपये। इसी तरह से अब मान लो इसी में हमने अगर क्या कर दिया, इसी की अगर आय क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि है, अब इसी को हम अगर घटा दे रहे हैं, इसी को अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगी, कमी कर दें अगर इसी में, तो नई आय क्या हो जाएगी, तो नई आय हमारी हो जाएगी कि इसी में देख लेते हैं 100 + 25 प्लस नहीं होगा क्योंकि कमी हो रही है, माइनस कर दिया जाएगा अपॉन 100 इंटू 12,000। और ये 100 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 75 इंटू 120। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 12 5 या 60, 60 का 0, 84, 84 और 6 90 हो गया। तो टोटल इसकी आय कितनी हो गई हमारी 9,000 हो गई। तो ये उसकी कमी के अकॉर्डिंग हो गया, जब उसकी आय में 25% की कमी हो रही है तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 9,000 रुपये हो जाएगी। और जब उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक आय नई मासिक आय क्या हो जाएगी 15,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आज हमने 5 फार्मूले के बारे में जान लिया और कुछ फार्मूले जो हैं और आगे देखेंगे।